हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे वो है सितारा यासीन और सलमा यासीन। इन दो पर्सनैलिटीज़ के बीच में हम बात करेंगे कि दोनों बहनें हैं और रियल सिस्टर्स हैं और एक ही माँ की बेटियां हैं, लेकिन हम दोनों के स्वभाव और उनके रिएक्शंस जो वो लोगों के सामने आकर अपना प्रोस्पेक्ट बताती हैं, उनका बिहेवियर, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सितारा यासीन को। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि सितारा यासीन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल तो किया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ों में उन्होंने अपनी फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी किया। उन्होंने अपनी जो निजी ज़िंदगी थी, निजी बातें थी, उनको ऑनलाइन आकर बताने में ज़रा भी परहेज़ नहीं किया। यहाँ तक कि उनके हस्बैंड ने उनके साथ क्या क्या किया या उनके हस्बैंड ने उनके साथ कितनी ज़्यादती की, उस बात को भी उन्होंने लोगों को खुलेआम बताया। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए कि आप या तो एक फ़ैसला कर लें कि अगर आप अब हस्बैंड की ज़्यादती या उन्होंने जो भी जुल्म किए उनको लेके अगर पूरे सोशल मीडिया पे बता रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया उन व्लॉग्स को देख सकती है, तो उसमें या तो उस खातून को ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि अब मुझे मुड़ के उस आदमी की तरफ, उस इंसान की तरफ देखना भी नहीं है, तो मैं उसकी जी भर के बेइज्जती कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने हस्बैंड की एक एक बातों को, अपनी निजी ज़िंदगी से लेके, अपने इमोशंस लेके, हर चीज़ को खुलेआम बताया। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो उन्होंने उसके बाद कहा कि नहीं, लेकिन मुझे अपना हस्बैंड भी चाहिए। लेकिन अगर हम सलमा यासीन की बात करें तो सलमा यासीन के व्लॉग्स को मैंने देखा कि वो बहुत ही डिसेंट लेडी हैं। अपनी हर बात को नाप तोल के बोलती हैं, संजीदगी से बोलती हैं। और अगर हम उनके डेली व्लॉग्स में देखें तो उनकी फैमिली में और उनके अंदर एक मैनर, एक डिसिप्लिन पाया जाता है। उनका बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, उनका लहज़ा बहुत अच्छा है। जो भी बात को कहती हैं तो बड़े अच्छे से अपनी बात को कहती हैं। अगर नेगेटिव कमेंट्स भी हैं तो उनका भी जवाब बड़ी बेहतर तरीके से देती हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात मैंने उनके अंदर देखी कि जिस तरीके से इस्लाम में एक लेडीज़ को रहने की इजाज़त दी गई है, उनका पहनना ओढ़ना भी उसी तरीके का है। वो उनके चेहरे को आज तक किसी ने नहीं देखा, वो हमेशा कवर करके रखती हैं। तो ये उनकी जो कुछ बातें हैं जो दिल को छूती हैं। उनके बच्चों में एक मैनर्स पाए जाती हैं, बात करने का तरीका है। और जब वो अपने बच्चों से भी बातचीत करती हैं, अपने हस्बैंड से भी, तो उन वो एक मैनरफुल तरीके से बात करती हैं। और उनके बात करने से के तरीके से लगता है कि वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देती हैं और उनका ख्याल भी करती हैं। उसके साथ साथ वो भी एक मेहनतकश लेडीज़ हैं। अपना पार्लर पे जाके अपनी अपनी जॉब भी करती हैं, अपने घर को भी संभालती हैं और उनके साथ अम्मी भी रह रही हैं, अम्मी का भी ख्याल करती हैं। और उन्होंने आज तक अपने जितने भी व्लॉग्स बनाए उसमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने अपनी किसी बात को भी उलट फेर के बताया हो या बहुत ज़्यादा शो ऑफ किया हो या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ चढ़ के बताया। जब लोगों ने उनसे खुद ही पूछा उनकी फैमिली के बारे में, उनके हस्बैंड के बारे में, उनकी जॉब के बारे में, बच्चों के बारे में, तब उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी हर एक बात को आराम आराम से और बड़े अच्छे से बताया। तो इस तरीके की जो उनका नेचर है, उनका बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें मिलके उनको एक अंडरस्टैंडिंग वीमेन, एक अंडरस्टैंडिंग वाइफ और एक अंडरस्टैंडिंग मदर के रोल में हमने उनको देखा। जो हर माँ के रोल से लेके, वाइफ के रोल से लेके, एक बेटी के रोल से लेके
हर तरीके से वो अपने किरदार में बहुत ही डिसेंट पाई गई, बहुत ही डिसिप्लिन पाई गई। और व्लॉग्स भी अगर बना रही हैं तो उसमें भी कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको देख के लगे कि वो बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कह रही हैं जो हमारे जहन से बाहर है। तो दोनों बहनें हैं, लेकिन दोनों बहनों में यही अंतर है। अब जबकि उनने फैसला किया है, सलमा यासीन ने, कि वो पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि यहाँ आने के बाद जो उनका एक फैमिली वैल्यू है जिसको लेके वो इतनी अच्छी जगह पे रह रही थी, वो सब यहाँ आने के बाद डिस्टर्ब हो जाए, या जिस तरीके से वो रह रही थी वो उनके अंदर जो पहले जो बातें थी, जो डिसिप्लिन था, जो उनके अंदर संजीदगी थी, कहीं वो यहाँ आने के बाद पाकिस्तान में ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से सितारा ने यहाँ पर अपने इन लॉज से लेके अपने ससुराल वालों की, अपने हस्बैंड की, दूसरी वाइफ की, हर तरीके से जिस तरीके से बेइज्जती की है, और अगर कोई भी लेडी इस तरीके से जब अपने परिवार के लोगों की बेइज्जती कर देती है तो दोबारा से इंसान पैसा तो बहुत कमा सकता है, ज़िंदगी भर कमा सकता है, लेकिन उस इज़्ज़त को, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को बनाना, उस इज़्ज़त को मेंटेन करना बहुत बड़ा इसमें घर के लोगों का हाथ होता है। इज़्ज़त को बनाने में सालों साल लग जाती हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों से लेकर और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, लेकिन इज़्ज़त को मिटाने में मिनट नहीं लगता। कोई भी ऐसी बात परिवार की किसी एक पर्सन से भी हो जाती है, कोई गलती, तो वो उससे पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त पर नाम आता है, धब्बा आता है। तो फ्रेंड्स, हम अपने लाइफ को कितने अच्छे तरीके से जी सकते हैं अपनी रिस्पेक्ट को बनाते हुए, ये हमारे हाथ में है। चाहे हम अपने किसी भी प्रोफेशन में आ जाएं, चाहे हम अपना कहीं भी जॉब कर रहे हों या एज ए यूट्यूबर भी काम कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आके अपने घर की छोटी छोटी बातों को, अपने घर की हर एक राज की बातों को, अपने घर की हर एक लड़ाई झगड़े से लेके कुछ भी अगर होता है तो उसको हम सारे लोगों के सामने खोल के बताएं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे घर की जो रिस्पेक्ट है या हमारे घर के जो मसले हैं वो हमको ही सॉल्व करने हैं। कोई बाहर का आके हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता। हमें ही सोचना है, हमें ही अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहना है, हमें ही अपने परिवार को सपोर्ट करना है, और हमें ही डिसीज़न लेना है कि क्या सही क्या गलत है। तो सलमा सिस्टर और सितारा में यही अंतर है। सलमा यासीन एक बहुत ही डिसेंट लेडी है, और खुदा करे कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी बरकतें आएँ, उनके बच्चों को बरकतें मिले, और कोई भी नुकसान या कोई भी ऐसी बात उनकी ज़िंदगी में ना आए कि जो उनके लिए मुश्किलें हों। रमज़ान के महीने में खुदा उन्हें बहुत आयत से बरकत दे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ कर लें, और कभी भी मुश्किलों में घबराएं नहीं, अपने ईमान को रोज़ बरोज़ मजबूत करें। बाय बाय एंड टेक केयर।